दोस्तों, आपने पानी की ताकत को समझने की कोशिश की है? ये वो ताकत है जो पहाड़ों को काट सकती है, बड़े से बड़े शहरों को तबाह कर सकती है और इंसान की बनाई सबसे मजबूत संरचनाओं को मिट्टी में मिला सकती है। पानी के वेग की ताकत का अंदाजा आपको इस वीडियो को देखकर ही हो जाएगा। जब कोई नदी अपना रुख बदलती है, जब समंदर में सुनामी आती है या जब बादल फटते हैं, तब जो तबाही मचती है वह दिल दहला देने वाली होती है। ऐसी घटनाएं सिर्फ जमीन ही नहीं बल्कि इंसानी दिलों पर गहरी छाप छोड़ती हैं। ये आपदाएं वर्षों तक लोगों के दिलों में डर और अनिश्चितता का माहौल पैदा करती हैं। सरकारें दशकों तक इन आपदाओं पर रिसर्च करती हैं ताकि भविष्य में होने वाली जल प्रलयों से कैसे निपटा जाए, इसका सही हल ढूंढा जा सके। लेकिन क्या हम प्रकृति की इस अनियंत्रित ताकत को पूरी तरह से समझ पाए हैं? आने वाले समय में क्या हम तैयार हैं इन विनाशकारी जल प्रलयों से लड़ने के लिए, या फिर हम भी किसी बड़ी आपदा के इंतजार में बैठे हैं? सोचिए, तैयार रहिए और इन आपदाओं को हल्के में न लीजिए। लेकिन दोस्तों, ये तो थी प्राकृतिक जल आपदाओं की बात। अब जरा सोचिए, जब इंसान ही जल तबाही का कारण बन जाए तब क्या होगा? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मानव निर्मित कारणों की। डैम्स या अन्य कंक्रीट के बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स जो नदियों के प्रवाह को मोड़ने और उन्हें नियंत्रित करने में सक्षम होते हैं। दोस्तों, कृषि और बिजली उत्पादन के लिए डैम्स का निर्माण मानवता के सबसे बड़े आविष्कारों में से एक है। ये वो संरचनाएं हैं जिनके बिना आज का जीवन शायद हम कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, क्या हम इंसान वास्तव में प्रकृति को पूरी तरह से नियंत्रित कर सकते हैं? आपके मन में यही सवाल आ रहा होगा और ज्यादातर लोग कहेंगे नहीं। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि हम नेचर को नियंत्रित कर सकते हैं या नहीं। असली सवाल ये है, क्या हम इंसान नेचर के साथ छेड़छाड़ के बिना रह सकते हैं? हमने डैम्स तो बना लिए, लेकिन हर डैम ने नदी के प्रवाह को रोक दिया, और नदियों का प्राकृतिक प्रवाह जब बाधित होता है तो इसका असर न सिर्फ हमारी फसलों पर पड़ता है बल्कि जलवायु और पारिस्थिति पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है। नदियों का रुख बदलने से कई बार बाढ़ आती है और जल संकट भी गहरा जाता है। लेकिन हमें इस बात का एहसास नहीं होता कि ये छेड़छाड़ हमारे भविष्य के लिए कितनी खतरनाक हो सकती है। तो क्या हम प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर बिना किसी छेड़छाड़ के आगे बढ़ सकते हैं? हमें यह सवाल बार बार खुद से पूछना चाहिए, क्योंकि भविष्य में नेचर के साथ तालमेल बैठाकर ही हम लंबे समय तक टिक सकते हैं। क्योंकि जहां अति होती है वहां हमेशा दुर्गति तय होती है, और यही हुआ है डैम्स के साथ। मानवता ने डैम्स के निर्माण में पर्यावरणीय सीमाओं को पार कर दिया है। जितने डैम्स बनने थे उससे कहीं अधिक बना दिए गए। अब सवाल यह उठता है, अगर ये मानव निर्मित डैम्स किसी प्राकृतिक आपदा जैसे भारी बारिश, बादल फटने या भूकंप का सामना नहीं कर पाए तो क्या होगा? क्या होगा अगर एक विशाल डैम जैसे भाखड़ा नांगल डैम अचानक टूट जाए? दोस्तों, हम अक्सर इन संरचनाओं की ताकत और मजबूती पर भरोसा करते हैं, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि प्रकृति की अनियंत्रित ताकत के आगे ये विशाल डैम्स कितने असहाय हो सकते हैं? चलिए, हम भाखड़ा नांगल डैम की बात करते हैं। ये कोई साधारण डैम नहीं है। ये डैम भारत के सबसे बड़े और महत्वपूर्ण डैम सिस्टम्स में से एक है, जो पूरे उत्तर भारत की जीवन रेखा है। पंजाब में सतलुज नदी पर स्थित ये बांध हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में बना है। इसकी ऊंचाई 740 फीट है, जो इसे न केवल भारत का बल्कि एशिया के सबसे ऊंचे ग्रेविटी डैम्स में से एक बनाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह डैम अमेरिका के हूवर डैम से भी 3 फीट ऊंचा है, जिसे इंजीनियरिंग का चमत्कार माना जाता है। भाखड़ा नांगल डैम भी अपनी मजबूती और इंजीनियरिंग के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन सवाल उठता है, क्या ये डैम कभी किसी बड़े खतरे का सामना कर पाएगा? दोस्तों, कल्पना कीजिए कि भारत का सबसे बड़ा और शक्तिशाली भाखड़ा नंगल डैम, जो 1325 मेगावाट बिजली पैदा करता है और लाखों लोगों की जिंदगी को रोशन करता है, एक दिन अचानक टूट जाए। हाँ, ये वही डैम है जो भूकंपीय क्षेत्र में स्थित है, जहां एक बड़ा भूकंप या भारी बारिश किसी भी समय तबाही मच सकती है। आप सोच सकते हैं कि ऐसा कभी नहीं होगा, लेकिन इतिहास गवाह है कि जब प्रकृति अपना कहर बरसाती है तो सबसे मजबूत संरचनाएं भी चूर चूर हो जाती हैं। 1975 में चीन का सबसे बड़ा डैम टाइफून नीना किस वजह से फेल हुआ, जिसमें 1,71,000 लोगों की मौत हो गई थी और 1 करोड़ लोग बेघर हो गए थे?
भारत में भी 1979 का मोरबी हादसा, जहां मच्छू डैम के टूटने से हजारों लोग मारे गए थे। दोस्तों, जरा कल्पना कीजिए कि 11 अगस्त 1979 का मोरबी जैसा भयानक हादसा फिर से दोहराया जाए, लेकिन इस बार कहीं और कहीं बड़े पैमाने पर। उस दिन गुजरात के मोरबी शहर में मच्छू डैम टूटने से पानी की विशाल दीवार ने पूरे शहर को अपनी चपेट में ले लिया था। 5,000 से 25,000 लोगों की जान चली गई थी और तबाही का वो मंजर दिल दहला देने वाला था। अब सोचिए, अगर ऐसा ही एक हादसा भारत के सबसे बड़े डैम भाखड़ा नंगल में हो जाए, क्या हम तैयार हैं उस संभावित खतरे से निपटने के लिए? क्या हमारे पास इतनी बड़ी आपदा के लिए कोई योजना है? हमारी सरकार और स्थानीय अधिकारी क्या इस खतरे को नजरअंदाज कर रहे हैं या फिर इस तरह के हादसों को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठा रहे हैं? ये सवाल आज हमारे सामने है और इसका जवाब हमारे भविष्य की सुरक्षा को तय करेगा। दोस्तों, अब सोचिए कि अगर ऐसा ही हादसा भारत के सबसे बड़े और सबसे शक्तिशाली भाखड़ा नंगल डैम के साथ हो जाए। अगर भाखड़ा नंगल डैम टूट जाए तो क्या होगा? लाखों लोग खतरे में होंगे। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कई शहर तबाह हो जाएंगे। खेती की जमीन, जल स्रोत और उद्योग सब कुछ पानी में बह जाएगा। और सबसे बड़ा सवाल, हम इस तबाही से बचने के लिए क्या कर सकते हैं? भाखड़ा नंगल डैम को एक मजबूत इंजीनियरिंग का नमूना माना जाता है, लेकिन कोई भी संरचना अनंत नहीं होती। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि डैम्स की सुरक्षा और रखरखाव के काम में कोई ढिलाई न हो। साथ ही हमें यह भी समझना होगा कि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ से गंभीर परिणाम हो सकते हैं, जैसे भूकंप, भारी बारिश और अन्य प्राकृतिक आपदाएं। क्या हम इन जोखिमों का सही से आकलन कर रहे हैं और उनके लिए उचित उपाय कर रहे हैं? हमारे पास ऐसी आपदाओं को रोकने और उनके प्रभाव को कम करने के लिए क्या योजनाएं हैं? ये जानना और समझना हमारे भविष्य की सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि डैम्स की सुरक्षा और रखरखाव के काम में कोई ढिलाई न हो। साथ ही हमें यह भी समझना होगा कि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ से गंभीर परिणाम हो सकते हैं। भाखड़ा नंगल डैम भारत की सबसे बड़ी और मजबूत जल संरचनाओं में से एक है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर यह डैम अचानक टूट जाए तो क्या होगा? आज हम इस गंभीर प्रश्न पर गौर करेंगे और जानेंगे कि इस संभावित आपदा से निपटने के लिए हमें क्या करना चाहिए। कल्पना कीजिए एक ऐसी स्थिति जहां भाखड़ा नंगल डैम अचानक ढह जाता है। यह महज एक कल्पना नहीं है, ये एक गंभीर संभावित खतरा है जो लाखों लोगों की जिंदगी को बदल सकता है। भाखड़ा नंगल डैम, जिसकी ऊंचाई 740 फीट है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और पाकिस्तान के कुछ हिस्सों के लिए जीवन रेखा है। अगर यह डैम टूट जाए तो सबसे पहले पंजाब और हरियाणा के निचले इलाकों में पानी का सैलाब आ जाएगा। सैकड़ों गांव और शहर पल भर में पानी में डूब जाएंगे। चंडीगढ़, लुधियाना, फिरोजपुर, अंबाला जैसे बड़े शहर पूरी तरह तबाह हो सकते हैं। खेती बंजर हो जाएगी और सालों तक उस भूमि पर कोई फसल नहीं उगाई जा सकेगी। बिजली उत्पादन पूरी तरह बंद हो जाएगा। लाखों घरों और उद्योगों में अंधेरा छा जाएगा। ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है। 1975 में चीन में टाइफून नीना के दौरान एक डैम फेलियर हुआ था, जिससे 1,71,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। हालांकि भाखड़ा नंगल डैम को इतने मजबूत तरीके से बनाया गया है कि उसकी रिटायरमेंट में अभी भी कई दशक बाकी हैं। हमारी प्रार्थना है कि ऐसा कोई हादसा कभी न हो। ये डैम भारत के उज्जवल भविष्य का प्रतीक है और हमें उम्मीद है कि यह बांध हमेशा सुरक्षित रहेगा। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह नॉलेज आप सब तक पहुंचाते रहे, जितनी हमें समझ है उतना ज्ञान आप सबसे बांट सके, तो कृपया जहां भी आप फर्स्ट इन्फ्रो का लोगो देखें, जिस भी वीडियो प्लेटफॉर्म पर देखिए, चाहे फेसबुक पर देखिए, व्हाट्सएप पर देखिए, यूट्यूब पर देखिए, हमें सपोर्ट जरूर करें। हमें और अच्छा करने की इंस्पिरेशन भेजिए। धन्यवाद।